सीएम केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को 14 फोन तोड़े जाने को लेकर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने कहा, ईडी जिन 14 फोन तोड़े जाने की बात कही, उसमें से 4 फोन तो खुद ईडी के पास है। इसके अलावा 1 फोन सीबीआई के पास है। सीएम ने कहा कि सभी 14 फोन जिंदा है। सीएम ने कहा कि हमने भी अपने साधनों की जांच की, जिसमें पता लगा है कि एक आध को छोड़कर अधिकतर फोन जिंदा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में ईमानदार नहीं है। सीएम ने कहा, शराब घोटाला हुआ तो है ही नहीं, ऐसे में जांच एजेंसी के पास कुछ है ही नहीं। सीएम ने कहा, मैं सीबीआई की पूछताछ के लिए उनके कार्यालय में जाऊंगा। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। एजेंसी की तरफ से रविवार को सीएम से पूछताछ की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जांच एजेंसी लोगों से टॉर्चर कर बयान ले रही है। सीएम ने कहा कि चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू समेत 5 नाम तो मेरे पास ही हैं। उन्होंने कहा, यह चल क्या रहा है। केजरीवाल ने कहा कि जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां लोगों से मारपीट, धमका कर बयान लिए जा रही है। केजरीवाल ने कहा, 1 साल तक जांच करने के बाद 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। केजरीवाल ने कहा, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा कहां गया। उन्होंने कहा, 100 करोड़ में 1 पैसा भी नहीं मिला। सीएम केजरीवाल ने कहा, ईडी ने आबकारी नीति मामले में अदालत में झूठे हल्फनामे दायर किए। उन्होंने कहा कि वे मनीष सिसोदिया और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने 400 से अधिक छापे मारे, लेकिन यह राशि नहीं मिली। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति बहुत बेहतर थी, यह भ्रष्टाचार खत्म कर देती। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में किसी भी पार्टी को आपकी तरह निशाना नहीं बनाया गया। केजरीवाल ने कहा, हमने लोगों में अच्छी शिक्षा की उम्मीद जताई है, वे इस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीबीआई की तरफ से तलब करना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। इससे ना तो आप झुकेगी और ना ही वह झुकेंगे। पार्टी ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 अप्रैल को सीबीआई के सामने पेश होंगे। पार्टी ने कहा, केंद्र सरकार सिर से पैर तक भ्रष्टाचारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई सीबीआई की तलब करने से नहीं रुकेगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक लौते नेता हैं, इसलिए उन्हें चुप कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आतिशी ने कहा, केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करने वाले एक लौते नेता हैं। वे उनकी आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाएंगे। इससे पहले पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई समन भेजने से नहीं रुकेगी। आप सांसद ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा से जो उजागर करने की जो शुरुआत की है वो जारी रहेगी। उन्होंने कहा, पूरे देश में यह अभियान जारी रहेगा। संजय सिंह ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डालने की जो साजिश रची है, इससे केजरीवाल की आवाज नहीं दबने वाली। दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की निकली आवाज देश के एक घर में पहुंचेगी कि प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है। वहीं आज सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं आज कहता हूं, मैंने 17 सितंबर शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी जी को 1000 करोड़ दिए हैं, अब कर लो उनको गिरफ्तार। क्या इस बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लोगे? ऐसा तो कोई भी खड़ा होकर कुछ भी कह देगा, कहाँ है सबूत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तड़का। आपके पास तो बहुत ताकत है, चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दो, खत्म करा दो सबको। ये ड्रामा है, ये चल रहा है इस देश के अंदर। ऐसे जांच एजेंसियां काम करेंगी और तो और माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही हैं। न्यायालय जब जमानत रद्द कर रहा है तो इसी को आधार बना रहा है। न्यायालय के जमानत रद्द करने के आदेश में इस बात को उल्लिखित किया गया है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय करके एविडेंस को मिटाए। घर में काम करने वाले चपरासी, क्लर्क, परिवार के लोग, स्टाफ के लोग, उनका IMEI नंबर आप बता रहे हो कि फोन डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे, कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा।
मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए, गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है।